अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ मस्जिद और बहुत सारी चीज़ें बननी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चार दीवारी का तो काम कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से गुजारिश है जितना हो सके फ़िलहाल मस्जिद और स्कूल की तामीर यहाँ होनी है और ओल्ड एज हाउस, तो जितना हो सके ताउन आप लोग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना है, ऑनलाइन कुरान मजीद सीखना है, और एक बहुत अच्छा मौका मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। वो ये कि जो गर्ल्स पढ़ाने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल टीचर हैं, जो बॉयज़ हैं उनको पढ़ाने के लिए मेल टीचर हैं। और आप लोग पूछ रहे थे फ़ीस कितनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक क्लास में यानी एक साथ दो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो 500 रुपये फ़ीस है। और अगर आप सिंगल पढ़ना चाहते हैं यानी सिर्फ आप ये चाहते हैं कि टीचर का फोकस आप पर रहे, बस आप हो और टीचर हो, तो 1000 रुपये इस ऑनलाइन कुरान मजीद क्लासेस की फ़ीस है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7417810799 पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वैसे ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है ना। इसमें ये नहीं देखें आप लोग के 500 रुपये लिए जा रहे हैं, 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो महीने का रिचार्ज होता है मोबाइल का, वो भी 200-300 रुपये का होता है, और बहुत सारे ख़र्चे हैं जो हज़ारों में हमारे जाते हैं। इसीलिए ये 500 रुपये जो हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि पढ़ने वाले को फ़िक्र रहे। ज़ाहिर है पढ़ाने वाला अपना टाइम देगा, पढ़ाने वाली जो टीचर होंगी वो अपना टाइम देंगी, तो इससे क्या होता है एक ज़िम्मेदारी रहती है पढ़ाने वाले के ऊपर भी और पढ़ने वाले के ऊपर भी। और फिर ये अमाउंट जो है ज़ाहिर सी बात है जब आदमी को अपना टाइम देगा तो उसकी ज़रूरतें पूरी होनी है, और इसमें से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अमाउंट अल्लाह की राह में ख़र्च भी किया जाएगा। तो अपना एडमिशन ज़रूर कराइए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज असल में मौका नहीं मिल पाया तो मैं यहाँ आया हुआ था। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा नए व्यू से शूट कर देते हैं। वो छोटे छोटे बत्तख के बच्चे भी हैं यहाँ, ये अभी हाल में ही बच्चे लिए हैं, छोटे छोटे 12 हैं ये, और माशाल्लाह ये देखो बड़े, अभी शायद ये 15-20 दिन के हैं। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह जो ये पेड़ पौधे होते हैं और जो रियल हवा होती है, रियल जो है वातावरण होता है, इसके अलग ही मज़े हैं। बहरहाल सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल तस्लीम ख़ान पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ, लाइव वीडियो शेयर करना होता है फ़ेक आईडी से, क्या ये ठीक है? पहली चीज़ इसमें फ़ेक आईडी से ही वो लाइव वीडियो शेयर करनी क्यों होती है? तो फ़ेक आईडी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इसमें जो है ना गलत इंटेंशन है या गलत सोच है, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ेक आईडी से शेयर करने की कोई चीज़ तब ज़रूरत पड़ती है जब गवर्नमेंट हमें एक आईडी से इतनी सारी चीज़ें शेयर करने की इजाज़त नहीं देती है। तो फ़ेक आईडी जहाँ इस्तेमाल हो रही है या फ़ेक नाम इस्तेमाल हो रहा है और वो कानूनी एतबार से गलत है, तो ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए जहाँ हमें फ़ेक चीज़ों का सहारा लेना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए आप वो जॉब कीजिए जिसमें आप कानूनी एतबार से भी किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो और आखिरत के एतबार से भी आप इन चीज़ों का शिकार ना हो। अब आप कहोगे कि कानून इस बात की इजाज़त देता है, तो भैया फ़ेक आईडी अगर लगाना क्योंकि कानूनी जुर्म नहीं है हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो जो लाइव वीडियो शेयर हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा ही है नाच गाने की तो फिर बचने की कोशिश करना है, और वो वीडियो जो शेयर कर रहे हैं आप वो नॉलेज की है और जायज़ चीज़ की, तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और 2 मुर्गियाँ हैं, 2 मुर्गे भी हैं इधर, आप देखें 2 मुर्गे हैं और ये 2 मुर्गियाँ हैं। बहुत गंदे संदे आए हैं, यहाँ आके इंशाल्लाह ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो जहाँ जानवरों को पाला जाए उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस जगह वो बैठ रहे हैं, जिस जगह वो रह रहे हैं। तो और भी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी, और एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी तो खैर महीनों लग जाएंगे, बड़ा काम है, लंबा काम है। चलिए साहब अगला सवाल पूछते हैं। सिमरन बेग अगला सवाल पूछ रही हैं, क्या औरतें कब्रिस्तान में जा सकती हैं? तो औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल क्या है कि आदत नहीं बनाना चाहिए। कब्रिस्तान हम क्यों जाते हैं? कब्रिस्तान जाने का मतलब होता है कि ईसाले सवाब, तो वो ईसाले सवाब तो आप घर बैठ के भी कर सकती हो। तो नॉर्मल क्या होता है कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाके आप क्या ईसाले सवाब करने, वो आप घर बैठ के कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बाप की याद, माँ की याद या किसी अपने की याद बहुत ज़्यादा है और बस बहुत मन हो रहा है, तो किसी भी महरम के साथ कब्रिस्तान इस एतबार से जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कब्रिस्तान जाने की आदत नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि हर जुमेरात को कब्रिस्तान जाना, एक ख़ास वक्त पे कब्रिस्तान जाना, तो औरतों को आदत नहीं बनाना चाहिए। मान लीजिए कभी दिल में बहुत याद आई
कि बाप की कब्र पे जाना है, माँ की कब्र पे जाना है, तो किसी महरम के साथ खामोशी के साथ जाया जा सकता है, ठीक है। तो किसी हद तक तो बहरहाल गुंजाइश है। अक्ष पूछते हैं, अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, बस इतना कहती हूँ कि फ़लस्तीन के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए, आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जज़ाकल्लाह। देखिए फ़लस्तीन के लिए बिल्कुल फ़िलहाल तो हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो हेल्प है, जो मदद है, वहाँ पहुँचाने का जो रास्ता है वो नॉर्मल खुला हुआ नहीं है। उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, जमीयत उलमा उसके लिए कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह जैसा ही कोई लीगली ऑप्शन हमारे सामने नज़र आता है और जिससे कि एक बड़ी मदद वहाँ पहुँच सके तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर पहुँचाएँगे। सुमैया शेख पूछ रही है, मुफ्ती साहब औरत के क़ज़ा रोज़े ईद के नेक्स्ट डे से रख सकते हैं या ईद के 3 दिन बाद रखना है? ईद के नेक्स्ट डे से लेकर आप अगले 28 दिनों तक आप, है ना, ईद का दिन छोड़ के अगले 29 दिनों में आप कभी भी रख सकते हो। तो 3 दिन के बाद कोई रखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईद का दिन छोड़कर, जो महीना 30 का होता है या 29 का होता है, तो ईद का दिन छोड़कर बाकी के जो 29 दिन बचे उसमें आप जब चाहें जब रख सकते हैं। और साहब अगला सवाल पूछती हैं एस परवीन, मुफ्ती साहब मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। फ़ैन है बोलो फ़ैन थी, अरे बड़ी फ़ैन है बोलो फ़ैन थी, इसका क्या मतलब हुआ? शायद नाराज़ होकर उन्होंने हमारी फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म कर ली। और पहले कुछ भी नहीं जानती थी दीन के बारे में, अल्लाह ने आपकी वीडियो अम्मी के सामने ले आए और अम्मी ने आपकी हर वीडियो देखी, दीन की बहुत कुछ सीखी है, लेकिन आज अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास आप ये समझ लें कि शायद ये 20वां या 25वां इस तरह का मैसेज होगा और इस तरह का कमेंट मैंने पढ़ा है जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारी वालदा थीं, अब नहीं है वो इस दुनिया में, और वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो मैं ऐसे सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के वालिदैन के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो इस वक्त मौजूद हैं, मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो जा चुके हैं उनकी भी और जो इस वक्त हयात हैं उनकी भी। 8 रोज़ा जुमे के दिन मिट्टी पाई और अल्लाह को प्यारी हो गई। भाई रमज़ान में जुमे के दिन अल्लाह ताला तो वैसे ही उनको माफ़ करना चाहता है, तभी तो इतनी फ़जीलत वाले दिन और इतने फ़जीलत वाले महीने में और इतने फ़जीलत वाले टाइम में उनको अपने पास बुलाया है। अब्बू भी 18 साल पहले छोड़ के चले गए हमें, अम्मी के पास हम सब रहते थे, पर अम्मी भी नहीं रहीं। 2 भाई हैं बड़े, मैं छोटी हूँ, हमारे लिए दुआ करें। बिल्कुल मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ताला अम्मी का, बहरहाल अम्मी की जो जगह है वो तो कोई नहीं ले सकता, हमेशा अम्मी अब्बू की कमी रहती है और बड़ा इन चीज़ों से डर भी लगता है, लेकिन बहरहाल इस दुनिया से सबको जाना है और ये एक सफ़र है, इंशाअल्लाह आखिरत में मुलाकात हो जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अमीन पूछते हैं, मैं आपको 5 साल से देख रही हूँ, माशाल्लाह आपकी वीडियोस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे। मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को कुरान पढ़ना में बहुत मुश्किल होती है, मैं क्या करूँ? देखो बच्चे कुरान मजीद, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुरान मजीद कोई पढ़ना सीख रहा हो और वो सीखता चला जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। कुरान मजीद जब वो पढ़ना सीखते हैं तो दिक्कत तो होगी, बच्चों को भी दिक्कत होगी। बच्चे कई टाइप्स के होते हैं, बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एक बार बताने पे फ़ौरन पढ़ने लगते हैं और सबक सुना देते हैं, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बच्चे को आप पढ़ने दीजिए। होता क्या है कि कभी कभी बाज़ बच्चों को टाइम लगता है, लेकिन बच्चे जो हैं कुरान मजीद पढ़ना सीखेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर पढ़ाने वाले अच्छे हैं और बच्चा मेहनत कर रहा है तो इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद क्या, कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो परेशानी तो होती है, तो इसीलिए आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, बच्चे को मुस्तकिल पढ़ने भेजिए। हाँ, फ़र्क इतना है कि जो बच्चे 7 दिन में कर रहे हैं काम, हो सकता है कोई बच्चा 1 महीने में उतना सबक पार कर पाए, लेकिन बहरहाल बच्चा कुरान मजीद पढ़ लेगा। आप उसे रेगुलर बग़ैर नागा कराए उसको पढ़ने भेजिए कुरान मजीद, इंशाअल्लाह वो एक दिन पढ़ लेगा। अली भाई इस्लाम ये पूछते हैं, ईद के दिन फैमिली से ना मिलने से गुनाह होता है क्या? ईद के दिन तो यार सारे जलन हसद ख़त्म कर दो, मिलो ना यार, सबसे क्या प्रॉब्लम है? तो जाहिर सी बात है, कोई ईद के दिन भी अगर अपनों से नहीं मिल रहा है तो तू में है थोड़ी बहुत, झुक जाओ यार, झुकने से कोई इज़्ज़त नहीं कम होती है। अल्लाह ताला झुकने वालों को और तवाज़ो रखने वालों को, हदीस में आता है ना, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाहु लहू, कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त और बुलंदी अता फ़रमाता है। तो ईद के दिन मिल लो सबसे, सारे गिले शिकवे दूर कर लो, कोई ख़त्म नहीं कर रहा है तो आप कर लो, ठीक है। हमारी फैमिली के बीच झगड़े हो गए हैं, मैं चाहती हूँ सब नाराज़गी ख़त्म हो जाए और अल्लाह से भी दुआ करती हूँ। बिल्कुल दुआ करना चाहिए, अल्लाह से कोशिश भी करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2, रमज़ान में कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ तो वहीं से आगे रमज़ान के बाद पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रमज़ान में कुरान मजीद आपका अधूरा रह गया तो जहाँ तक आपने पढ़ा है उससे आगे रमज़ान के बाद पढ़ सकते हैं। ईद के दिन मेरी छोटी अम्मी का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपकी अम्मी की मग़फ़िरत फरमाए, है ना। मज़हर नसीम कह रहे हैं ईद 11 तारीख को थी तो शव्वाल के रोज़े कब तक रख सकते हैं? ईद 11 तारीख को थी तो आप ईद का दिन छोड़कर बाकी अगले 29 दिन जो आ रहे हैं उसमें शव्वाल के रोज़े रख सकते हैं। मासूफ़ कह रहे हैं आजकल ऑनलाइन जुआ बहुत आम हो गया है, रमज़ान में भी मुसलमान जुआ खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं, इससे बचने के बारे में बताएं। भाई जुए के अंदर जो है ना शैतानियत है। जुआ खेलने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। जुए से कमाई हुई आमदनी में बेबरकती है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, बेचैनी है ना, डिप्रेशन है, टेंशन है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसे समझ लो जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जुआ उन प्रॉब्लम्स का भंडारा है और जुए से होने वाली आमदनी उन प्रॉब्लम्स का भंडारा है। इसलिए इन चीज़ों से बचिए, दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। ज़ुबैर आलम कह रहे हैं अव्वाबीन की नमाज़ घर पे आकर पढ़ी जा सकती है मुफ्ती साहब? जी, अव्वाबीन की जो नमाज़ है, मान लीजिए आपने मगरिब की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी और मगरिब की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने के बाद आप अपने घर वापस आए और घर पे आके आप अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ें तो ये भी नमाज़ आपकी हो जाएगी। मस्जिद में पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज़ आपने मस्जिद में पढ़ी और मगरिब की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने के बाद आप गप्पे लड़ाई और कोई गुनाह के काम या फ़िजूल काम आपने किए और फिर उसके बाद अव्वाबीन आके पढ़ेंगे तो सवाब कम हो जाएगा। क्योंकि हदीस में पता चलता है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो अव्वाबीन की नमाज़ पढ़े और कोई फ़िजूल काम ना करे, इसीलिए आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन घर को जाएं और घर आके फ़ौरन जो है अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ें। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के घर जो है ना आजकल घर में दाखिल हो तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई काम, बच्चे, ये वो, तो ज़हनी सुकून नहीं मिलता है ना। तो उसके लिए क्या है कि लोग मस्जिदों में ही नफल नमाज़ पढ़ लेते हैं, वरना हकीकत ये है कि नफल नमाज और नफल इबादत घर में ही करना चाहिए। हदीस से पता चलता है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। तो कब्रिस्तान ना बनाने का मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि आप अपने घर में कोई इबादत ही ना करो, तो बिल्कुल घर पे पढ़ना चाहिए। ताजुद्दीन कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप औरतों की नमाज़ को डिटेल्स प्रैक्टिकल तरीक़ा अपलोड करें। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो प्रैक्टिकली ख़वातीन नमाज़ कैसे पढ़ें इस पर बनाऊँगा, लेकिन तकरीबन 3 या 4 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हदीसें भी बयान की थी कि औरतों और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क क्यों है ना, और उस फ़र्क को बताने के बाद प्रैक्टिकली बताया भी गया था कि औरतों को नमाज़ कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी है, आप यूट्यूब पे सर्च करें औरतों की नमाज़ AM कासमी, तो वो 2 वीडियो आ जाएंगी या एक वीडियो आएगी, तो आप उसको देखें, इंशाल्लाह सारे कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। द रिच मेहरा 20 मिनट के संडे एपिसोड में 11 मिनट तो आपने क्लियरिफिकेशन में निकाल दिए मुफ्ती साहब। भाई देखो, क्लियरिफिकेशन देना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि बुरे लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बातें बनाते हैं, जो हेटर्स से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग अगर दिल में कुछ मैल ले आएँ या दिल में आपके ख़यालात आने लगें तो मुझे फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कहीं कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बोलने से अगर आप इफ़ेक्टेड होंगे, अगर आपके माइंड में ये आने लगे कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है, या आपके माइंड में ये आने लगे कि यार मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो हो सकता है शैतान कल को आपको मेरे से भी दूर कर दे। क्योंकि अच्छे लोगों से और अच्छे लोगों के आपस के मिलने से शैतान के पेट में तो बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इसीलिए मैंने क्लियरिफिकेशन दिया ताकि कहीं ना कहीं जो लोगों के माइंड में ये आ रहा हो, है ना, तो उनका माइंड क्लियर हो जाए और आपस की मोहब्बत बनी रहे। ऐसा ना हो कि कल को आपके माइंड में आते आते आप भी मेरे एकदम अगेंस्ट हो जाओ। तो इसीलिए क्लियरिफिकेशन देना ज़रूरी होता है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, लंबा हो गया था भाई, तो वो भी ज़रूरत की बातें थी, फालतू बातें तो मेरे करने की आदत भी नहीं है। चलिए, यूज़र पूछते हैं मुफ्ती साहब मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको बहुत सारे कमेंट किए पर आपने मेरे किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपकी बातें सुनकर जवाब मिल जाता है। तो यूज़र, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और अच्छी बात है कि आप भी मुझसे नाराज़ नहीं हुए और आपके इतने मैंने कमेंट नहीं लिए, उसके बाद भी साहब आपने मोहब्बत बरकरार रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आज आपका कमेंट ले लिया गया। यूज़र मोहम्मद, हल्दी और मेहंदी सेरेमनी करने से गुनाह होता है क्या? ये एक रस्म है और इस रस्म में जितने भी गलत काम होते हैं तो वो गलत है। नॉर्मल हल्दी लगाना ये गलत नहीं है, ठीक है। हल्दी लगाई जाती है कलर साफ़ करने के लिए, तो हल्दी लगाना गलत नहीं है, लेकिन इस हल्दी के नाम पर जो रस्में हैं और उस रस्मों में क्या होता है, ख़वातीन मर्दों का इख्तिलात और फिर जो है वो
मजाक चलता है, लड़कियां लड़कों के साथ मजाक कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें गलत है, इससे बचना चाहिए। अगर घर में हल्दी सेरेमनी हो तो हम शामिल हो सकते हैं, नॉर्मल शामिल हो सकते हैं, गुनाह के कामों से बचो, ठीक है। खुशी खुशी कहती हैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगी, जब ही चाश्त, इशराक और अव्वबीन की नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? देखो 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं ना वो फ़र्ज़ हैं, और ये अव्वबीन, चाश्त, इशराक, ये जो नमाज़ें हैं ये नफली नमाज़ें हैं, और नफली नमाज़ें पढ़ सकते हो आप। 5 वक्त की कोई नमाज़ छोड़ दो तो पढ़ लो, नफल सवाब मिल जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ नमाज छोड़ना ये ऐसा है कि नफल नमाज़ों का दर्जा क्या है, हदीस में आता है कि आदमी की जब फ़र्ज़ इबादतों में कमी होगी, कोई कमी रह जाएगी, तो फ़रिश्ते पूछेंगे क्या इसके पास कुछ नफल इबादत भी है, तो नफल इबादतें लेकर फ़र्ज़ की कमी पूरी की जाएगी। मान लीजिए किसी की फ़र्ज़ नमाज़ों में कोई कमी है तो नफल नमाज़ें उसके नामे अमाल में से लेकर फ़र्ज़ नमाज़ों की कमी पूरी की जाएगी। अब किसी के पास फ़र्ज़ नमाज़ें है ही नहीं तो कमी कहाँ से पूरी की जाएगी, क्योंकि फ़र्ज़ जो नमाज़ है ना वो असल है, नफल नमाज़ें असल नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ इबादत के अंदर जो कमियां रह जाती हैं उसको पूरा करने के लिए नफल नमाज़ें हैं, अल्लाह का और ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करने के लिए नफल नमाज़ें हैं। अब कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ता है और नफल नमाज़ें पढ़ता है तो अल्लाह उससे खुश थोड़ी है, क्योंकि वो जो असल नमाज़ें हैं उनको छोड़ रहा है और जो असल नमाज़ें नहीं हो उनको पढ़ रहा है। तो नमाज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन 5 वक्त की नमाज़ अदा करना ये सबसे पहले ज़रूरी फ़र्ज़ है, ये अल्लाह का हक़ है हमारे ऊपर, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना। तो 5 वक्त की नमाज़ें कोई नहीं पढ़ रहा है या 2-3 टाइम की नमाज़ें छोड़ रहा है और नफल नमाज़ें पढ़ रहा है तो वो गुनहगार है। और अगर कोई 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा है लेकिन अव्वबीन, इशराक, चाश्त नहीं पढ़ रहा है तो वो गुनहगार नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो गुनहगार आदमी है वो जहन्नम में जाएगा। तो कोई अगर फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़कर सिर्फ नफल नमाज़ें पढ़ रहा है तो वो तो वैसे ही गुनहगार है, जहन्नम में जाएगा, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज़ों को पूरा नहीं कर रहा है। तो नफल नमाज़ों को हम सेकंड लेवल पर रखें, सबसे पहली जो हमारी फ़िक्र होना चाहिए वो फ़र्ज़ नमाज़ों को पूरी करने की होना चाहिए। तो 5 वक्त की नमाज़ों की आप सबसे पहले फ़िक्र कीजिए, उसके बाद नफल नमाज़ें पढ़ें। और अगर कोई फ़र्ज़ नमाज़ छूट जाए तो नफल के बजाय आप सबसे पहले उस फ़र्ज़ नमाज़ को अदा करें, ठीक है। अच्छा जी, मेमन बेगम, कुरान शरीफ को टेबल, अलमिरा या फिर किसी बंद चीज़ के अंदर रख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल रख सकते हैं, जहाँ कुरान मजीद का एहतराम ज़्यादा हो, कुरान मजीद जहाँ रखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, जहाँ सेफ्टी ज़्यादा हो, बेअदबी के चांसेस कम हो, वहाँ कुरान मजीद को हम रख सकते हैं। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर मी। कुरान मजीद को जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, बस कुरान मजीद की बेअदबी से बचना चाहिए, बेअदबी ना हो। मुन्ना सिद्दीकी, कुरान की ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी? भाई कुरान मजीद की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, अभी मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि एडमिशन कराइए। अल्लाह ने मुझे उजाड़ दिया है, यूज़र पूछते हैं अल्लाह ने मुझे उजाड़ दिया है, मुझे डिप्रेशन है, मैंने तहज्जुद पढ़ी, रोज़ पढ़ी, पर हमारे घर में सुकून नहीं है, रोटी रोज़ी से परेशान रहते हैं, अल्लाह कोई भी काम नहीं होने देते हैं। भाई ये तो बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, अब आपने सवाल ऐसा पूछा है, मुझे एक बात बताओ, आपकी आंखें सलामत हैं कि नहीं हैं? आप देखने के काबिल हो? ये जो आंखें आपकी सलामत हैं ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं। आपके हाथ सलामत है, आप हाथ को सही इस्तेमाल कर सकते हो, हाथों के अंदर ताकत है, उनसे पूछो जिनके पास हाथ नहीं है। आपकी ये सांसें आ रही हैं, उनसे जाकर पूछो जो एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऑक्सीजन लगा हुआ है, उनको जो है ना आईसीयू में रखा गया है, उनसे पूछो कि सांसों की कीमत कितनी है। आपकी सेहत सलामत है, उनसे पूछो जो लोग बीमार हैं, जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनसे पूछो कि सेहत कितनी कीमती है। ये आपकी सांसों का चलना, ये आपकी आंखों का सलामत रहना, हाथों पैरों का सलामत रहना, बॉडी का अच्छे से काम करना, आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला आपसे खुश है? उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पाँव नहीं है, जिनके पास एक वक्त की रोटी की बिला लें। आपको अगर अल्लाह ताला 2 वक्त की रोटी ठीक से दे रहा है, उनसे पूछो जिनके पास एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। और अगर अल्लाह ताला आपको एक वक्त की रोटी दे रहा है ना, तो उनसे पूछो जो फाके कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, तो अल्लाह के तो बहुत बड़े एहसान है आपके ऊपर। अल्लाह आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का। अब आप जब देखो ही नेगेटिव, सोचो ही नेगेटिव अल्लाह के बारे में, तो आपको नेगेटिव नज़र आएगा। आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए और दुनिया के मामले में हमेशा से अपने नीचे वाले को देखना चाहिए, तो आदमी सुकून में रहेगा, खुश रहेगा। अगर आपको
आपके पास साइकिल है तो उनको देखो जिनके पास साइकिल नहीं है, आपके पास बाइक है तो उनको देखो जिनके पास बाइक नहीं है। जब आपका अपने ऊपर वाले को देखो दुनिया के एतबार से, तो जाहिर सी बात है आप गमगीन रहोगे, परेशानी में रहोगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं मिल रही हैं तो अल्लाह की इसमें कुछ हिकमत होगी। जैसे एक माँ की मोहब्बत बच्चा नहीं समझता, इसी तरह से अल्लाह के फ़ैसले हम उनको नहीं समझ पाते और टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए टेंशन नहीं, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो भाई ये आज के हमारे सवालात थे। और देखो बच्चे कैसी धूप में जो है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से खा पी रहे हैं, बच्चों के मज़े हैं, देखिए आप। और ये सूरज शाम का टाइम है, बहुत ज़बरदस्त। गांव देहात की लाइफ भी बड़े मज़े की है, एकदम ठंडी हवा है ना, सूरज और पेड़ पौधे, हरियाली, अलग ही व्यू। यहाँ मोर भी बहुत आते हैं, अलग ही व्यू है एकदम, यहाँ मोर भी बहुत आते हैं। और इंशाल्लाह दाना वाना डाला जाएगा तो मोर का भी मैं दिखाऊंगा आपको, मोर जब आएंगे। चार दीवारी हो गई है, बच्चों के भी बड़े मज़े हैं, वहाँ खाते रहते हैं और जैसे ही मन करता है कूदने का तो ये उनका स्विमिंग पूल है, यहाँ से वो फटाक से अपने स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और फिर नहा धो के फिर बाहर निकले, फिर खा पी लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का संडे एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।